सी, अब बहुत बड़ा मेजर कंसर्न यस्टरडे नाजनीन कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली शी रिस्पॉन्सेस नाजनीन, अलेफिया, सम स्टूडेंट आर आकांक्षा। देखो, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, मतलब आई वॉज सो सरप्राइज, नो वन एक्सेप्ट ऑल दीज स्टूडेंट्स, नो वन डिमांडेड फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। अलेफिया, ये लोग तो बोले और नाजनी ने भी बोला, कुछ बच्चे तो रेगुलर हैं और उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि रेगुलर टच में भी रहना चाहिए। पर आई एम रियली सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड दैट you are not studying regularly. The more you study, this is a very beautiful subject, and the more you will be confident for content writing, for advertise script, पता नहीं कितने सारे number of doors will open for you. Anyway, that's your personal life, personal choice. Anyway, सुनो इसको, ये क्यों बता रही हूँ phrases में, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर, कॉन्फिडेंट अबाउट फ्रेजेस, है ना। you have to recognize the phrase, then only you'll be able to do IC analysis. So that notes I had shared once upon a time, and that's why I'm sharing here. That is, there are many types of phrases. So first of all, you have to know what is phrase. Wait. Yes, so you have to have very good knowledge about phrase. So phrase, again, many time I have already repeated, but I'm telling you that what is phrase. So phrase is a two words or more than two words, means phrase is a group of words which can not stand alone. Why? Because there is no verb. Without verb, no sentence can stand alone. That is not exactly, that contains, does not contain full meaning because of verb. Verb नहीं है, action नहीं है, तो sentence का कोई मतलब नहीं. हाँ, verb is the part of speech which can stand alone. Verb अपने आप में ही complete sentence है एक तरह से. I gave you example like go, right? Like verb का another is stand, stand up. Stand up phrase है, पर stand, stand up, right? These are the examples. Look at, look at here. If I say that, write, note down, listen, these all are the words which show the action, and that is why verb, these all are verbs actually. ये जितने भी words हैं ये verbs हैं, तो verbs can stand alone. Out of all 8 part of speech, verb जो है वो अपने आप में एक sentence है, एक तरह से complete तो नहीं कहेंगे पर sentence है वो. Anyway, तो उस सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस को अगर आप, सेंटेंस जो होता है याद रखो, दैट इज मेड अप विद क्लॉजेज एंड फ्रेजेस. अगर सेंटेंस को कट करोगे तो सेंटेंस सबसे पहले मेन सेंटेंस में जो है, कंप्लीट सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, वो दैट इज मेड अप विद द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम वर्ब. सब्जेक्ट को निकाल दो, या सब्जेक्ट में नाउन होगा, अकेला एक नाउन मतलब नेम होगा, या नाउन फ्रेज होगा, कुछ 2-3 वर्ड्स होंगे जो नाउन के लिए यूज़ हुए होंगे, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, और रेस्ट ऑफ द पार्ट विच स्टार्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेट. उसमें प्रेडिकेट में नाउन वर्ब फ्रेज भी होगा, उसके अंदर नाउन फ्रेज भी हो सकता है, उसके अंदर प्रीपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है. देखते हैं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना. एनीवे, तो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज. अब फ्रेज होते क्या, कितने तरह के होते हैं? तो नाउन फ्रेज, वर्बल फ्रेज या वर्ब फ्रेज एक ही बात है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशन फ्रेज भी बोलते हैं, दैट इज सेम थिंग, है ना. अब यहाँ 3 है, तो अभी मैं पहले 3 बता दूँ इस नोट्स में. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस.
इंक्लूडिंग नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। नाउन फ्रेज का मतलब जो नाम के बारे में बताए, जैसे द नाइस नेबर। अब इसमें नेबर एक्चुअली नाउन है। नेबर इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। जो हमारे पड़ोसी में पड़ोस में लोग रहते हैं उसको हम नेबर कहते हैं, तो नाम रखा है हम लोगों ने, कॉमन नाउन है नेबर। लेकिन नाइस नेबर, अब नाइस एक्चुअली क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब आप इसको पहचानोगे या लिखोगे तो आप लिखोगे नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज को फिर डिवाइड करोगे आप, द आर्टिकल ड्रॉप कर दोगे क्योंकि वो आर्टिकल है। और अभी मॉडर्न लैंग आप कहीं पढ़ सकते हो शायद, मॉडर्न ग्रामर सेज दैट आर्टिकल इज द 9th पार्ट ऑफ स्पीच, बट नो, it's not part of speech. Article is separate, it's different topic. तो आर्टिकल अपने आप में एक अलग चीज है ग्रामर में। दैट 3 words a, n और the are use as a determiner, जो बताते हैं कि जनरल है कि स्पेसिफिक है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। 3 आर्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए आप आर्टिकल हमेशा उसको सेपरेटली ड्रॉप कर दो। तो आपने द हटा दिया। अब पहले आपने लिखा नाउन फ्रेज, किस वाले केस में, द नाइस नेबर, तो आपने उसमें लिखा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में से द को ड्रॉप कर दिया आर्टिकल को, तो बचा नाइस नेबर, है ना। तो द नाइस नेबर में नाइस नेबर क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, और एडजेक्टिव इसमें नाइस है, और फिर नाउन ड्रॉप हुआ बाद में, दैट इज नेबर। तो द नाउन, नाइस एडजेक्टिव एंड नेबर नाउन, सॉरी द आर्टिकल, नाइस एडजेक्टिव एंड नेबर नाउन। ठीक है, ये हुआ। चलिए अब दूसरा देखते हैं, वर्बल फ्रेज। मैंने बताया आपको कि वर्बल फ्रेज में 2 तरह की वोकैबलरी होगी। एक तो या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, और दूसरा उसमें मेन वर्ब होगा। किस फॉर्म में वो अलग बात है, पर वो मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म कितने होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म होते हैं जो 2 फॉर्म होते हैं, या 3 भी होते हैं, लेकिन मेन वर्ब के हमेशा 3 फॉर्म्स होते हैं। देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, बट देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, समटाइम 3 फॉर्म्स ऑल्सो। Example, first of all, verbs are divided into 2 category, helping verb and main verb. तो helping verb 24 है। Example है is am, are is am are, है ना। am तो exclusively I के साथ यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन is सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, जिसका प्लूरल है are, और वो पास्ट टेंस है। वॉज सिंगुलर वर्ब है, पास्ट टेंस है, और वॉज और वर दोनों पास्ट टेंस है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। ये अभी मैं वर्बली शायद नहीं बता पा रही, लेकिन आप ये याद रखो कि 24 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज़, हैव, हैड, राइट, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट। ये मॉडल है पर ये इसके अंदर ही आते हैं। तो इन सब को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और 24 होते हैं, ये याद रखो। लेकिन मेन वर्ब्स बहुत सारे होते हैं। मेन वर्ब्स क्या होते हैं, तो मेन वर्ब टीचिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लाफिंग, पता नहीं कितने, सब पैरेलल चलते हैं वर्ब्स। वर्ब कभी भी सिंगुलर अकेले काम नहीं कर सकती। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भले बाद में इसको सुनोगे, लेकिन आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, नॉडिंग कर रहे हो, सिर हिला रहे हो, दैट इज सो मैनी पैरेलल एक्शंस आर बीइंग डन व्हेन आई एम टीचिंग यू, है ना। तो इसीलिए ये मेन वर्ब है। चलिए, तो वर्बल फ्रेज का एग्जाम्पल क्या बताते हैं वो, वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें वेटिंग से ही स्टार्ट हो गया, और वेटिंग क्या है, वेटिंग मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। फिर फॉर द रेन टू स्टॉप जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो पहले आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, आप इसमें वीपी लिखोगे, वर्बल फ्रेज, और फिर मेन वर्ब के को ड्रॉप करोगे, वेटिंग, और फिर जब उसमें मेन वर्ब लिखोगे, वेट लिखोगे, और प्लस आईएनजी फॉर्म,
जिसमें आप वहाँ पर बताओगे कंटिन्यूस टेंस, आईएनजी लिख के अलग से ब्रैकेट में आप लिखोगे, कंटिन्यूस भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, बस आप इतना लिख देना प्रोग्रेसिव वर्ब। तो ये हो गया आपका वेटिंग। अब उसके बाद आप इसको फिर से चॉप अप करोगे, फिर से नाम दोगे, और दैट विल बी फॉर द रेन टू स्टॉप। इसमें दो प्रिपोजिशनल PP1 PP2 दो प्रिपोजिशनल फ्रेज हैं। PP1 मतलब PP मतलब प्रिपोजिशनल फ्रेज, तो PP1 में आप बताओगे फॉर द रेन, एक ये करा। दूसरा आपने बताया टू स्टॉप, तो फॉर को ड्रॉप करोगे और लिखोगे प्रिपोजिशन, द को ड्रॉप करोगे फिर लिखोगे आर्टिकल। रेन क्या है, रेन अगैन वर्ब है, मेन वर्ब, तो उसमें आप लिखोगे मेन वर्ब। टू लिखोगे PP2 प्रिपोजिशनल फ्रेज टू है ना, तो इसमें टू को आप लिखोगे प्रिपोजिशन, और स्टॉप फिर से रेन है, मेन वर्ब, सॉरी स्टॉप फिर से MV है या मेन वर्ब है। इस तरह से ड्रॉप करना है, इस तरह से डिवाइड करना। हैव बीन स्लीपिंग, इसमें आप लिखोगे VP और हैव, तो इसमें ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है। इसका डिटेल में अभी आपको बी का ही ये फॉर्म है बीन, तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब ही लिख देना। और स्लीपिंग लिखोगे तो स्लीप प्लस ING लिखोगे, और स्लीप में मेन MV लिख दोगे, मेन वर्ब, और ING को अलग से एक ब्रैकेट में लिखोगे और उसमें लिखोगे दैट विल बी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी लिख सकते हो। तो ये है वर्बल फ्रेजेस। देन थर्ड इज प्रिपोजिशनल फ्रेजेस विच फॉलो अ प्रिपोजिशन। वो बता रहा है कि प्रिपोजिशनल फ्रेज कैसे एक सेंटेंस में फाइंड आउट करोगे, तो आप सॉरी, तो आप कहोगे उसमें, वो देखोगे उसमें सबसे पहले कि वो प्रिपोजिशन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन, आफ्टर द स्टॉर्म, टू द एंड ऑफ टाइम, और इन द रोड। ये तीनों केसेस में आपने देखा आफ्टर एक फ्रेज स्टार्ट हो रहा है आफ्टर से, एक फ्रेज अनदर स्टार्ट्स विथ टू, एंड थर्ड वन स्टार्ट विथ इन। तो देन यू हैव टू राइट प्रिपोजिशनल फ्रेज PP1 या PP एक ही है तो PP प्रिपोजिशनल फ्रेज, फिर आफ्टर उसमें नीचे लिखोगे प्रिपोजिशन, फिर द आर्टिकल एंड स्टॉर्म नाउन, दैट्स अ कॉमन नाउन। तो आप उसमें नाउन भी लिख सकते हो या कॉमन नाउन लिखना है तो CN करके ब्रैकेट में, और नीचे उसका फुल फॉर्म दे देना कॉमन नाउन। सिमिलरली टू एंड ऑफ टाइम, तो टू को ड्रॉप करोगे, प्रिपोजिशन लिखोगे, द आर्टिकल हो जाएगा, एंड जो है अगेन नाउन हो गया, ऑफ टाइम, ऑफ फिर इसमें दो प्रिपोजिशन है, टू एंड ऑफ टाइम, तो ऑफ जो है वो PP2 है ना, तो PP2 में ऑफ तो फिर प्रिपोजिशन, और टाइम जो है वो कॉमन नाउन। इन द रोड, इन प्रिपोजिशन, द आर्टिकल, रोड कॉमन नाउन, ऐसे बनते हैं, इसको कहते हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज, राइट। यार एक मिनट बेटा है, एक मिनट, मैंने कहाँ चला गया, रुक जाओ। ये आ गया। तो ये फ्रेज़ हमने अभी आज देखा, ठीक है। तो अभी आज के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिएक्ट करो, बाकी आपकी इच्छा है बेटा, देख लो आप लोग, इफ़ यू रिएक्ट